नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा करूंगा कर्क राशि के बारे में कि कर्क राशि वालों का आपका जून का महीना कैसा रहेगा। जून में ग्रहों गोचर की स्थिति कैसी रहेगी, कैसा प्रभाव पड़ेगा उन ग्रहों गोचर की स्थिति से, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा क्योंकि जान है जहान है, धन की स्थिति कैसी रहेगी, व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, प्रेम में है तो आपकी प्रेम की स्थिति कैसी रहेगी, अगर आप विवाहित हैं तो विवाह की स्थिति कैसी रहेगी। और कार्यक्रम के अंत में मैं उपाय बताऊंगा। उपाय करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी होता है क्योंकि उपाय आप ऐसे समझिए कि आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, आप डॉक्टर के पास गए, फीस भरे, डॉक्टर ने आपका रिपोर्ट देखा, यानी कि आप मेरे पास आए, मैंने फीस लिया, मैंने आपकी कुंडली का विश्लेषण किया। उसके बाद डॉक्टर आपको दवाई देते हैं कि ये दवा सुबह खाइए, नाश्ते से पहले खाइए, ये शाम को खाइएगा, ये खाना खाने से पहले, ये सोने से पहले, अलग अलग तरह की दवाइयों को बताते हैं। उसी तरीके से आप उनका सेवन करते हैं, आप स्वस्थ हो जाते हैं। इसी तरीके से ज्योतिष में भी आपको जो उपाय बताया जाए उसी तरीके से ईमानदारी से आप कीजिए, आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएंगी और आप सुख में जीवन बिता पाएंगे। अगर आपको किसी ने बता दिया कि आपकी कुंडली में, आपके भाग्य में यह है ही नहीं, यह चीज मिलेगी ही नहीं, वाहन का सुख है ही नहीं, तो आप क्या हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे? नहीं। एक तो पहली बात है, कर्म से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि तंत्र, मंत्र, रत्न, ज्योतिष उपाय, पूजा पाठ, कई पेड़ों की जड़ें, कई तरह के विधि विधान पूजा, कई तरह के वेशभूषा और हम अपने जीवनचर्या में बदल के हम इन चीजों को पॉजिटिव अपने लिए कर सकते हैं और जो चीज भी हमारे भाग्य में नहीं है उसको प्राप्त कर सकते हैं। बशर्ते आपको दो चीज का पालन करना पड़ेगा, ईश्वर पे भरोसा। दूसरी बात, जो भी नियम बताया जाए, जो भी विधि विधान बताया जाए, जो भी तरीके से आपको वह अनुष्ठान करने के बारे में बताया जाए वह आप ईमानदारी से कीजिएगा। जिस तरीके से दवा भी आप ईमानदारी से सेवन कर रहे थे। हाँ, अगर आप किसी कारण वजह से यह कर पाने में असमर्थ हैं तो आप जहां भी बैठे हैं वहां से भी आप यह हमारे कार्यालय के माध्यम से कर सकते हैं। संकल्प लेके आपको हमको कार्यालय के माध्यम से कराना पड़ेगा, लेकिन इसकी फीस थोड़ी ज्यादा हो जाती है क्योंकि जो ब्राह्मण आपके लिए मंत्रों का जाप करेंगे उनको भी आपको कुछ श्रमदान देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप करा सकते हैं। आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। आज मैं चर्चा करूंगा कर्क राशि वालों में। आगे बढ़ने से पहले बताऊं, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। अगर आपके कुंडली में यह आपके हिसाब से नहीं मैच कर रहा है तो आप लग्न का एक बार चार्ट हमसे कुंडली दिखवा लीजिए। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो एक बार आप दाहिने हाथ का फोटो, हस्तरेखा का फोटो, एक बार दाहिने हाथ बायां हाथ जोड़ के हस्तरेखा का फोटो, इसका फोटो आप स्वयं नहीं ले सकते, किसी से खिंचवा लीजिएगा। और अपना वर्तमान फोटो चेहरे का, ये नहीं कोई फोटो खींच के रखा उसका फोटो नहीं, वर्तमान फोटो चेहरे का भेजिए। इससे भी आपके बारे में बहुत कुछ गणना करके बताया जा सकता है। समस्याएं आपके पास है तो इसका इलाज ढूंढिए। बीमारी अगर आपको लाइलाज हो गई, गंभीर हो गई तो आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए समस्याएं शुरुआत होते ही तुरंत आप उसका उपचार कीजिए और समाधान पाइए। मेरा उद्देश्य है कि आपके जीवन से आपकी समस्याओं को दूर करना और आपको खुशी खुशी जीवन यापन करने का उद्देश्य प्रदान करना। और गारंटी के साथ करता हूं, अगर मेरे बताए हुए उपाय को आप करते हैं तो निसंदेह 3 उपाय करने पर आपकी सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। बशर्ते फिर वही बात, आपको ईमानदारी से करना है। ईमानदारी से यह भी करना है कि अगर आप नहीं कर सकते तो संकल्प लेकर करा लीजिए, लेकिन ईमानदारी आपको बरतनी पड़ेगी। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, गुरुजी आपने जो रत्न पहनने के लिए बताया था मैंने पहना लेकिन ये फायदा नहीं कर रहा उतना, तो कैसे करेगा? आपने रत्न खरीदा, अंगूठी में जड़ाई और पहन लिए, उसके कई नियम हैं, उसके मंत्रों का जाप करना पड़ता है, उत्कीलन करना पड़ता मंत्रों को। मैं चैलेंज करता हूं जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं उसमें से 90% लोगों को जो उत्कीलन की विधि नहीं मालूम होगी, न वैदिक मंत्र का, न दैविक मंत्र का, न शाबर मंत्र का। शाबर मंत्र का तो आमतौर पे इंटरनेट पे अवेलेबल है,
मिल जाता है, लेकिन वैदिक और दैविक मंत्र का तो नहीं है। तो जब आप मंत्रों को सिद्ध करके या रत्न को सिद्ध करके अभिमंत्रित करके धारण करेंगे, तब वह प्रभाव अपना पूरी तरीके से आपके ऊपर दिखाएगा और उन चीजों का हो। तो इसलिए बातों को मानिए। चलिए, तो जून का महीना कर्क राशि वालों के लिए कई मामलों में अनुकूल रहने की संभावना है। आपकी बहुत पुरानी इच्छा भी इस महीने पूरी हो सकती है। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, जिससे आपको बड़ी खुशी मिलेगी। आपकी रुकी हुई योजनाएं भी पूर्ण होने लगेंगी, जिससे आपको धन लाभ मिलेगा। धन लाभ मिलने का योग बनेगा। एक से ज्यादा माध्यमों से धन प्राप्ति होगी और आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। महीने के उत्तरार्ध में खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन आप पूर्वार्ध में इतना कमा लेंगे कि इन खर्चों को आसानी से पार कर लेंगे। इस दौरान आप कोई नया वाहन अथवा नई जमीन या प्लाट खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी रखने से आप कई बड़ी बीमारियों के चपेट में आने से बच जाएंगे। कैरियर के लिए भी यह महीना काफी अनुकूल रहेगा। विशेष रूप से नौकरी करने वाले जातकों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में आपकी प्रगाढ़ता आएगी। विवाहित जातकों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे ही सही आपकी वैवाहिक जिंदगी सफल जाएगी। पारिवारिक जीवन के लिए समय मध्यम रहने वाला है। विद्यार्थियों को शिक्षा में व्यवधान के बावजूद अच्छी प्रगति करने का मौका मिलेगा। महीने के उत्तरार्ध में विदेश यात्रा की संभावना भी बनेगी। यह महीना यात्राओं से भरा रहने वाला आपके लिए रहेगा। अब ये सारांश में था। अब ग्रहों गोचर के हिसाब से आप इसको विस्तार से समझिए। तो सबसे पहला कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। क्यों? क्योंकि दसम भाव के स्वामी मंगल महाराज दसम भाव में विराजमान रहकर आपकी नौकरी में स्थितियों को प्रबल करेंगे। आपके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। आपकी पद में वृद्धि हो सकती है, यानी कि अच्छी पोजीशन मिलने की संभावना आपकी बढ़ेगी और आप अपने कार्य क्षेत्र में जम जाएंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारियों से भी आपको पूरा समर्थन मिलेगा और उसके बलबूते आप उनके काम को बेहतर बनाते हुए कार्य क्षेत्र में अपनी जगह पक्की करने में सफल होंगे। लेकिन कार्य क्षेत्र में किसी कंट्रोवर्सी में फंसने से आपको बचने की कोशिश करनी पड़ेगी, अन्यथा आपका समय कुछ बेकार चला जाएगा। छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे संघर्ष और कठिनाई के बाद भी आपकी अच्छी सफलता मिलेगी और करियर में आपको मनचाहे परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। बुध, शुक्र और सूर्य ग्रह महीने के उत्तरार्ध में द्वादश भाव में जाकर छठे भाव को देखेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में हल्की फुल्की समस्या महीने के उत्तरार्ध में आ सकती है। उन्हें अपनी समझदारी से आपको दूर करने होंगे और आप इसमें सफल भी हो जाएंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज भी अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य न करें जो कानून की नजरों में गलत हो, अन्यथा आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और उसका असर आपके व्यापार की वृद्धि पर पड़ सकता है। यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो व्यापार में धीरे धीरे प्रगति होने लगेगी। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे व्यापार को वृद्धि मिलती रहेगी। परिवार के वरिष्ठ सदस्य और अनुभवी व्यक्ति का सहयोग आपके व्यापार में उन्नति प्रदान करने में मददगार साबित होगा। अब देखिए आर्थिक क्षेत्र से, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक तौर पर आपके लिए वरदान के समान साबित हो सकता है। बस आपको इसका सही इस्तेमाल करना होगा। आपके पास एक से ज्यादा माध्यमों से धन आगमन के योग बनेंगे। व्यापार में भी धन वृद्धि योग बनेंगे और नौकरी में भी पद प्राप्ति होगी। आपकी तनख्वाह में भी वृद्धि हो सकती है। अपने शेयर बाजार में अगर आपने निवेश किया है तो वहां से आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट का आपको पैसा मिलेगा। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ होने का योग बन रहा है। इस प्रकार आपको पक्की आमदनी प्राप्त होने की स्थिति बनेगी। दैनिक आमदनी भी अच्छी रहेगी। महीने के उत्तरार्ध में शुक्र और सूर्य द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। यह आपको परेशान तो करेंगे, लेकिन आपकी कमाई इतनी अच्छी हुई रहेगी कि आप इससे पार पा लेंगे और आप कोई विशेष दबाव में नहीं रहेंगे। फिर भी अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। इस महीने कोई वाहन खरीदने या चल अथवा अचल संपत्ति खरीदने के आपके योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? कर्क राशि वालों, आपका जून का महीना, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो अनुकूल रहने की संभावना है,
लेकिन पूरे महीने अष्टम भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे समय समय पर आपका मानसिक तनाव बढ़ जाएगा। आप अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो फिर कोई न कोई बीमारी आपको अपनी चपेट में ले सकती है। अगर सतर्क रहेंगे और सावधान रहेंगे तथा अच्छे खान पान का ध्यान रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आपके पंचम भाव पे बहुत सारे ग्रह का प्रभाव रहेगा, क्योंकि मंगल, शनि, बृहस्पति, सूर्य, बुध और शुक्र आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके अमाशय यानी कि पेट में कुछ दर्द हो सकता है, या पेट से संबंधित या पाचन से संबंधित कुछ बीमारियां हो सकती हैं। आपको अपच, एसिडिटी, पाचन तंत्र से संबंधित परेशानियां परेशान कर सकती हैं। अपने स्वास्थ्य का मामले पर ध्यान रखिएगा, चिकित्सीय सलाह समय समय पर लेते रहिएगा। यदि आप प्रेम में हैं या विवाहित हैं, तो यदि आप प्रेम में हैं तो इस दृष्टि पे अगर मैं देखा हूं तो यह महीना कई मामलों में आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो आपके सिंगल से डबल होने के समय आ गया, यानी कि आपके जीवन में प्यार की दस्तक हो सकती है। कोई आपके दिल के करीब आ सकता है और आपका बहुत खास बन सकता है, और आप प्यार के सागर में सरोबार हो सकते हैं। यदि आप पहले से ही किसी रिश्ते में है तो यह समय आपके प्रेम संबंधों को मजबूत बनाएगा। शनि और मंगल ग्रह के प्रभाव तथा सूर्य की भी पंचम भाव पर दृष्टि होने के कारण बीच बीच में रिश्तों में खटास आने की नौबत आ सकती है, लेकिन बुध और शुक्र महीने के पूर्वार्ध में आपके रिश्ते को बनाए और बचाए रखेंगे, और इसमें रोमांस का तड़का भी समय समय पर लगाते रहेंगे। इसलिए यह महीना खट्टी मीठी यादों के साथ आगे बढ़ेगा। यदि आप विवाहित हैं तो यह महीना थोड़ा सावधानी रखने का समय है। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे सारा प्रभाव आपके ससुराल पक्ष की ओर रहेगा। आपको इनसे अच्छा सामंजस्य बिठाना होगा ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में से सप्तम भाव पर अपनी पूरी दृष्टि, नवम दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों की आहट होगी और आप चुनौतियों को दरकिनार करते हुए अपने रिश्ते को संभाल पाएंगे। परिवार कैसा रहेगा? यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी सूर्य महाराज एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। पैतृक व्यवसायों से भी अच्छा आपको सफलता प्राप्त होगा, जिससे परिवार की सकल घरेलू आय में बढ़ोतरी होगी और परिवार के सदस्य का आपसी मेल भाव बना रहेगा। बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा और आपके किसी नए व्यापार को शुरू करने में परिवार वाले आर्थिक मदद कर सकते हैं। परिवार का कोई बड़ा समारोह आयोजन हो सकता है, जिससे सभी लोग आते जाते रहेंगे और घर का माहौल काफी सुख और शांतिपूर्वक बना रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य द्वादश भाव में जाएंगे तो परिवार के किसी सदस्य के विदेश जाने के योग बन सकते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने के शुरुआत में एकादश भाव में रहेंगे और मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पे रहेगी, जिससे संपत्ति के क्रय और विक्रय दोनों के योग बनेंगे और इन दोनों से ही आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। 12 जून को शुक्र द्वादश भाव में विराजमान हो जाएंगे। यह समय विदेश यात्रा का हो सकता है। तीसरे भाव में केतु महाराज उपस्थित रहेंगे और उन पर देवगुरु बृहस्पति की पूरी दृष्टि रहेगी। आपके भाई बहनों का रवैया सहयोगात्मक रहेगा, लेकिन वह मानसिक रूप से कुछ तनावग्रस्त होंगे। हालांकि उनके मन में धार्मिक विचार रहेंगे और आपसे उनका जुड़ाव बना रहेगा। आप उपाय कीजिए। उपाय के तौर पे आप प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में पके हुए लाल अनार का भोग लगाइए। चींटियों को आटा आपको डालना शुभ रहेगा। मछलियों को दाना डालना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। यह उपाय करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे कुछ न कुछ सफलता अवश्य मिलेगी, आपको इसको लाभ मिलेगा। कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। किसी भी तरह का कोई भी दोष हो, पित्त दोष हो, किसी मारण तारण का दोष हो, किसी ने कुछ कराया है आपके लिए, किसी भी तरीके से कोई भी दोष हो, ज्योतिष के माध्यम से आप दूर कर सकते हैं। कोई भी ग्रह दोष हो वह आप हमारे कार्यालय में पूजा पाठ करा के दूर कर सकते हैं और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। समय के पहले ही, समय गंवाने से पहले ही आप इसका उपाय कर लीजिए और इसका लाभ उठाइए। मेरा उद्देश्य है आपके जीवन को सकारात्मक बनाए रखना और आपके जीवन में हमेशा खुशियां देते रहना। आप खुश रहेंगे, हमारा भी भला होता रहेगा और ईश्वर के आशीर्वाद से जितना मैं समाज में कुछ पॉजिटिविटी फैला पाऊंगा, ईश्वर का आशीर्वाद भी मुझे मिलता रहेगा। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।